हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक फिजिक्स। आज कुछ नया पढ़ेंगे। क्या नया पढ़ेंगे? स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, स्लोप क्या होता है? अच्छा, ये क्या हो गया? स्लोप हो गया, है ना। ये जो इंक्लिनेशन ऑफ हाइपोटेन्यूस, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ द हाइपोटेन्यूस नथिंग बट योर स्लोप। ओके स्टूडेंट, एंड व्हाट विल दिस हाइट? ये कौन सा हाइट है? ट्रायंगल का 3 साइड है ना, थ्री साइड्स आर देयर। ट्रायंगल का 3 साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये थीटा एंगल का ऑपोजिट में रहता है, इसलिए उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। और जो थीटा एंगल का साथ में रहता है, थीटा एंगल का एडजेसेंट साइड जो होता है, उसको स्टूडेंट बोलते हैं बेस। क्लियर हुआ? पी किसको बोलते हैं और बी किसको बोलते हैं? थीटा एंगल opposite side is known as your P and theta angle adjacent side is known as your base। and ये 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होता है, 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होता है, वो होता है तुम्हारा हाइपोटेनियस, H कहते हैं। तो ये कितना इंक्लाइन है ना, दैट इज नथिंग बट योर स्लोप। स्लोप निकालने के लिए 2 फार्मूला है। स्लोप का कितना फार्मूला है? स्लोप का कितना फॉर्मूला है? तो स्लोप इज डिनोटेड बाय सिंबल m, है ना, दैट इज इक्वल टू योर tan थीटा। स्लोप इज इक्वल टू योर tan थीटा, ठीक है। अच्छा, tan थीटा का क्या फॉर्मूला बनता है? tan थीटा का व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan थीटा ना? p बाई b इज इक्वल टू योर tan थीटा। अगर आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है और बेस मालूम है, आप लोग tan थीटा निकाल सकते हो। देखो, छोटा सा ट्रिक बताता हूँ आप लोग को। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, P बाई H, वो रेशियो जो बनेगा उसको बोलते हैं साइन थीटा। और B बाई, ये तो रेशियो है ना, डिवाइड कर रहे हैं, दोनों साइड को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। इसका जो रेशियो बनेगा उसको बोलते हैं स्टूडेंट कॉस थीटा, और इसका जो रेशियो बनेगा स्टूडेंट उसको बोलते हैं टेन थीटा। तो P बाई बी इज इक्वल टू योर टेन थीटा। अगर आपको P मालूम है, B मालूम है, दोनों को डिवाइड करो, निकल जाएगा तुम्हारा टेन थीटा, एंड टेन थीटा नथिंग बट योर स्लोप। फाइन स्टूडेंट, ये तो एक तरीका हो गया, है ना। दूसरा तरीका क्या है? अगर आपको थीटा एंगल मालूम है, थीटा एंगल मालूम है, अगर 1030 वैल्यू है और 1030 इज इक्वल टू 1/√3, 1045 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर एंगल भी मालूम है तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। चलो साइड का फॉर्म में निकालेंगे। P का वैल्यू मान लीजिए 3, P इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर, एंड B इज इक्वल टू योर 4 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द बेस, दैट इज 3 अपॉन योर 4। 1/4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। 3/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 1/4 कितना होता है? 4 आना 0.25। तो 0.25 का 3 गुना कितना होता है? 12 आना, दैट इज 0.75। तो स्लोप निकल गया तुम्हारा स्टूडेंट। यहाँ पर जो स्लोप आया दैट इज योर 0.75। ठीक है, वाह वाह, बहुत मजा आया। अगर आपको ये P और B मालूम नहीं है, सिर्फ आपको ये थीटा एंगल दिया है, दैट इज योर 37 डिग्री, तो हम कैसे निकालेंगे स्लोप? ठीक है, सो tan 37 कितना होता है स्टूडेंट? ठीक है, tan 37 इज इक्वल टू अगेन 0.75। सो 2 तरीका है, एक साइड का फॉर्म में, दूसरा एंगल का फॉर्म में। एंगल मालूम है तो बताइए tan थीटा, निकाल दीजिए स्लोप। अगर आपको साइड मालूम है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय बेस कीजिए, तो आपका निकल जाएगा स्लोप। तो स्लोप बार बार कहता हूं, स्लोप निकालने के लिए 2 तरीका स्टूडेंट। ओके, प्लीज स्टूडेंट यूज द पेन एंड पेपर व्हाइल द डिस्कशन इज गोइंग ऑन, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनेगा। सो tan थीटा का 2 फार्मूला है, एक हो गया P बाई बी, दूसरा हो गया tan एंगल। आपको tan के साथ एंगल मालूम है तो आप निकाल पाओगे। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा का 2 फार्मूला, मतलब स्लोप का 2 फार्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ आर 2 टाइप, वन इज योर dt ग्राफ, अदर इज योर vt ग्राफ। क्या बोले? हमने बोले dt ग्राफ। दो टाइप का ग्राफ पढ़ेंगे स्टूडेंट इसमें। dt ग्राफ, है ना, dt ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और दूसरा क्या हो गया? vt ग्राफ। सो ग्राफ आर 2 टाइप,
In the kinematics, okay, you study two kind of graph. One is your dt graph and vt graph. dt graph क्या होता है? Displacement time graph होता है. तो बाद में डिस्कस करेंगे vt graph क्या होता है, जो कि velocity time graph होता है. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग dt graph. dt graph पढ़ते हैं, velocity time graph होता है. मान लो स्टूडेंट, ये हो गया तुम्हारा y axis, ये तुम्हारा x axis. This is your x axis and this will be your y axis. y axis होता है स्टूडेंट, है ना. ये y एक्सिस में हमको क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है, और ये x एक्सिस में क्या लेना है स्टूडेंट, हमको टाइम लेना है. ठीक है, अब इसको डिस्टेंस टाइम बोल सकते हैं, नहीं तो पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट पाथ है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम बोल सकते हैं. योर विश. ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले रहे हैं तो हमको मिलेगा वेलोसिटी, और डिस्टेंस टाइम ले रहे हैं हमको मिलेगा स्पीड. चलो, डिस्टेंस एंड टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम. तो ग्राफ कैसा है स्टूडेंट, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया. मतलब क्या है, ये हो गया 1 सेकेंड, ये हो गया 2 सेकेंड, दिस इज 3 सेकेंड, एंड सो 5 मीटर, एंड दिस इज योर 10 मीटर. ठीक है, तो आफ्टर 1 सेकेंड द पोजिशन ऑफ बॉडी कितना दूर गया, आफ्टर 1 सेकेंड 10 मीटर गया. आफ्टर 2 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड कितना दूर गया, वो भी आपका, है ना, वही 10 दूरी में ही है. आफ्टर 3 सेकेंड कितना दूर गया, वो 10 मीटर है. समय बढ़ते जा रहा है लेकिन उसका पोजीशन चेंज हो रहा है क्या, पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है. तो बॉडी कैसा है, तो बॉडी कैसा है, बॉडी रेस्ट में है. बॉडी कैसा है, रेस्ट में है. So this is the graph of rest. This is the displacement time graph. Displacement time graph, ये टाइम भी है हम लोग इसमें. Displacement time graph for a rest body. ठीक है, अब देखो displacement time graph for a uniform body. If the body cover equal displacement in equal interval of time, वो uniform motion कहलाता है. देखो अभी क्या हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं और we'll do the next one. यहाँ पर हम ले लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, and this is your 20 मीटर. Okay, 20 मीटर. Fine. अब देखो, after 1 second body travel equal interval of time, 1 सेकंड के बाद दूसरा 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 के बाद 2, 3, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. आफ्टर 1 सेकंड बॉडी ट्रैवल 5 मीटर. तो इसका ग्राफ कहाँ मिलेगा, कहीं पर यहाँ मिलेगा. नेक्स्ट 1 सेकंड बॉडी ट्रैवल 10 मीटर, मतलब 2 सेकंड के बाद बॉडी कहाँ गया, तो यहाँ मिलेगा. आफ्टर नेक्स्ट 1 सेकंड तो बॉडी कहाँ जाएगा, यहाँ मिलेगा. तो जो ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ हमको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा ग्राफ. ओके, ग्राफ ऐसा मिलेगा. तो स्लोप मिल गया यहाँ पर, तो स्लोप है, हाँ वेरी गुड, स्लोप है. तो ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द ग्राफ इज नथिंग बट यूनिफॉर्म. आपने क्यों बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ले लो. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट बताया था, डिस्प्लेसमेंट बोलने से, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आता है. तो दिस इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्यों बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना, बॉडी कवरिंग equal distance 5 meter in 1 second, again next 5 meter in next 1 second, and next 5 meter after next 1 second. So it is covering equal displacement in equal interval of time. Obviously uniformity है तो ये क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. देखो एक मजा चीज आएगा, है ना. रिसर्च करते हैं, कुछ पीएचडी करेंगे हम लोग यहाँ पर. तो स्लोप का फॉर्मूला हम क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू आपका क्या होता है, tan थीटा. वो m में डिनोट होता है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, tan थीटा. tan थीटा मतलब p by b होता है क्या, हाँ p by b होता है, p by b. अब देखो ना, यहाँ पर निकालेंगे क्या, ये p होगा, p फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या है b होगा, b फॉर बेस, तो ये बेस बन गया. और ये क्या होगा, थीटा एंगल. ठीक होगा, थीटा एंगल का एडजेसेंट साइड बेस बन रहा है, थीटा एंगल का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो p बन रहा है. ओके, बहुत बढ़िया. ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां डिस्टेंस कितना होगा, ये तुम्हारा 15 का है, ये तुम्हारा 5 का है.
तो यहां से यहां 15, सर यहां से यहां 5 और यहां से यहां 15, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? क्या 10 का होगा? तो हम क्या लिखेंगे 15 माइनस 5, है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया 5, ये तुम्हारा 15, तो क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, बहुत बढ़िया, ये होगा पी आपका। ये बी कितना होगा? देखो यहाँ पे टाइम कितना है 1, ये तुम्हारा फाइनल कितना है तुम्हारा? इनिशियल टाइम इज 1, और आप यहां से निकले यहां पहुंचे, यहां से निकले आप यहां पहुंचे, यहां से निकल कर आप यहां पहुंचे, कहां पहुंचे? 3 में पहुंचे। कहां से निकले थे? 1 में पहुंचे थे। तो ये क्या तुम्हारा फाइनल टाइम, ये क्या होगा तुम्हारा इनिशियल टाइम। तो टाइम क्या होगा 3 माइनस 1, तो इसको क्या लिखेंगे? ये 15 क्या है? हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ये 5 क्या है हमारा? ना इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ओके। और ये तुम्हारा 3 क्या है? फाइनल टाइम, फाइनल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आप बताइए मेरे को ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? क्या dx में डिनोट करते हैं क्या? आप बताओ ये चेंज इन टाइम को कैसे डिनोट करेंगे? dt में डिनोट करेंगे। तो ये क्या बन गया? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है? वेलोसिटी। क्या बनता है? वेलोसिटी। सो द स्लोप ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ represent for which physical quantity? Velocity. Slope of a displacement time graph. In displacement time graph, slope represent for velocity. लिख दीजिए स्टूडेंट, नोट डाउन कीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज। इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट फॉर वेलोसिटी। क्या समझ में आया? स्लोप क्या होता है? देखो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। स्लोप क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हाइट में, मतलब साइड में p बाई d, ठीक है। अच्छा p क्या होगा? p इतना हाइट होगा। ये हाइट कितना है? यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक दूरी 15, तो बीच का दूरी कितना होगा? 10। 10 कैसे आ गया? 15 माइनस 5 के, बहुत बढ़िया। ये डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक 1 है और यहां से यहां तक 3 है। ये डिस्टेंस कितना है अपना? 3 माइनस 1, ओके। तो ये 15 क्या होता है? फाइनल डिस्प्लेसमेंट। 5 क्या होता है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। 3 क्या होता है? फाइनल टाइम माइनस 1 क्या होता है? इनिशियल टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज वी रिप्रेजेंट बाय द dx, ठीक है, लिखा है dx। a change in time dt। तो ये क्या बन गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो स्लोप क्या बन गया? वेलोसिटी। तो यहां पर हमको क्या सीखने के लिए मिला स्टूडेंट? इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप क्या बताता है? स्लोप बताता है वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, स्लोप बताता है वेलोसिटी। ओके फाइन। यहां पर स्लोप है क्या? यहां पर स्लोप नहीं है। इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप क्या बनाता है? वेलोसिटी। तो यहां पर स्लोप नहीं तो क्या नहीं है? वेलोसिटी नहीं है। तब तो बॉडी रेस्ट में है, तब तो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। आप देखो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट बॉडी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन बॉडी and displacement time graph for a non-uniform motion body. आप पढ़ेंगे non-uniform motion body, non-uniform motion body। कैसे रहेगा? Non-uniform motion मतलब ऐसा है स्टूडेंट, non-uniform motion। What is the other name of non-uniform motion? Curve, curve। अगर displacement time graph में आपको ऐसा curve मिल रहा है तो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बॉडी इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बता पाओगे? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन? द अदर नेम ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज एक्सेलरेटिंग मोशन। एक्सेलरेटिंग स्टूडेंट, एक्सेलरेटिंग मोशन, एक्सेलरेटिंग। The other name of non-uniform motion is student accelerating motion, ठीक है। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। So next topic is student our velocity time graph, है ना। हमेशा एक पैरेलल लाइन, एक स्लोप और कर्व, 3 फॉर्म में पढ़ेंगे।
ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। x एक्सिस में पहले बार क्या लिए थे, टाइम लिए थे, दिस इज योर x एक्सिस, x एक्सिस। तो x एक्सिस में क्या लेना स्टूडेंट, हमको टाइम लेना, टाइम t लेना है, ठीक है। तो ब्रैकेट में इसमें t, हम लोग x एक्सिस में टाइम लिए हैं। और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, y एक्सिस है, जो y एक्सिस है हम लोग यहाँ क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक एक्सिस में आपका वेलोसिटी होना चाहिए, दूसरा एक्सिस में आपका टाइम होना, तब तो बनेगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ।